कई बार क्या है कि कुछ बड़ी उम्र के लोग मिलते हैं तो उनका कहना तो ठीक है कि साहब हमको तो संन्यास लेना है, हमको तो सत्य को जानना है, लेकिन छोटी उम्र के लोग फंस जाते हैं इस सत्य वाले खेल में। छोटी उम्र के लोग संत शब्द से एलर्जी करने लग जाते हैं। संत का मतलब आपको किसने बता रखा है? चोगा उड़ने वाला आदमी कि साहब पहाड़ पे बैठ जाएगा वो संत है, मांग के खाएगा वो संत है। जब एक विद्यार्थी सवाल पूछता है टीचर से तो उसके भी कई कई ढंग होते हैं। टीचर को ऐसा लगता है कि शायद विद्यार्थी बहुत होशियार हो गया या मेरी क्लास में कितना ध्यान दे रहा है इसलिए मुझसे पूछ रहा है, लेकिन कहानी कुछ और भी हो सकती है। वो टीचर के मजे लेने के लिए भी सवाल पूछ सकता है। कई बार उसके पेट में गुदगुदी मस्ती है, वो गुदगुदी ये बता रही होती है कि मैं टीचर को ये बताऊं कि मैं कितना होशियार हो गया। तो टीचर को क्या चाहिए कि ये सवाल जो तू मुझसे पूछ रहा है या पूछ रही है इससे पहले वाला तो बता दे, क्योंकि जो रास्ता तुझे नहीं मिल रहा वो तो मैं बता दूंगा या बता दूंगी, लेकिन उससे पहले का रास्ता जो तूने तय कर लिया, जिसके लिए तू गारंटी दे रहा है कि इतना तो मुझे आ गया, आगे का मुझे बता दो, नहीं तो तू पहला क्वेश्चन पूछता। जनरली आप देखना बच्चे पहला क्वेश्चन नहीं पूछते। पहले क्वेश्चन में तो वो टीचर को झेल लेते हैं, आराम से चलने देते हैं, आ गया आगे बढ़। तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछने वाला बड़ा होता है, आंसर देने वाला बड़ा नहीं होता। सीखने वाला बड़ा होता है, सिखाने वाला बड़ा नहीं होता। लोगों को ये सुन के अजीब लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, आप अगर दमदार नहीं हैं तो फिर हम कैसे सीखेंगे आपसे। मैं कितना भी दमदार हूँ या मुझसे पहले जितने भी लोग लोगों को संबोधित करते हो, समझाते हो या आगे भी करेंगे, क्या वो गारंटी देते हैं सब लोग समझ जाएंगे? कई बार क्या है कि कुछ बड़ी उम्र के लोग मिलते हैं तो उनका कहना तो ठीक है कि साहब हमको तो संन्यास लेना है, हमको तो सत्य को जानना है, लेकिन छोटी उम्र के लोग फंस जाते हैं इस सत्य वाले खेल में। छोटी उम्र के लोग संत शब्द से एलर्जी करने लग जाते हैं। या कुछ महिलाएं जो अपने आप को पेश करना चाहती हैं सबके सामने, जो अपने आप को बहुत सुंदर समझती हैं, वो भी इस संत वाले खेल में फंस जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाती मैं संत किसको कह रहा हूँ। अरे आप भी तो संत हैं, हर जगह संत ही संत है। संत का मतलब तो समझिए, सत्य का मतलब तो समझिए, हकीकत का मतलब तो समझिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें लीन होकर कर रहे हैं, बस यही सत्य है, और जो कर रहा है वो संत है, और क्या चीज़ है। संत का मतलब आपको किसने बता रखा है? चोगा उड़ने वाला आदमी कि साहब पहाड़ पे बैठ जाएगा वो संत है, मांग के खाएगा वो संत है। मैंने कब कहा आपको मांग के खाइए? हाँ, वो संत ठीक है जो अपनी कुछ बात रखते हैं, उनसे कोई बच्चा या कोई इंसान सीखता है, वो उसकी एवज में उनको रोटी खिलाता है, वो बात सही है। तो वो भी तो काम ही कर रहे हैं ना, फिर सिखा रहे हैं, उनका भी तो काम है। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ और मेरे पास आर्थिक स्थिति खत्म हो जाए तो उसकी एवज में अगर आप मेरे को कुछ खाना दे रहे हैं या मेरी नीड पूरी कर रहे हैं, जो भी मेरी है, जो भी मेरी ज़रूरत है, कम से कम बेसिक ज़रूरत है, अगर पूरी कर रहे हैं तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? मैंने आपसे भीख कम मांगी, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो पक्ष में ही नहीं हूँ इस बात के कि किसी को भीख मांग के खाना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ताकत से बैठे हैं इस बात के लिए कि कुछ भी हो जाए हमको नहीं सीखना, नहीं जानना, और हम सवाल ही ऐसे ऐसे करेंगे जिससे अगला व्यक्ति घूम जाए, तो ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मैं नहीं घूम पाऊंगा। पहली चीज़ तो आप तो इसमें मशक्क़त कीजिए मत। मैं जवाब ही नहीं दूंगा आपके दो कौड़ी के सवालों के। आप उल्टे उल्टे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा? मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मुझे सिर्फ सवाल ही समझ में नहीं आता, मुझे सवाल का सोर्स भी समझ में आ जाता है कि वो आपकी चेतना के किस कोने से आया है। अगर दुष्टता का व्यवहार रख के आया तो फिर मैं भी चुप रह जाऊँगा, मैं क्यों लड़ूंगा आपसे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि चीज़ों को ग्रहण कैसे करना है, और ग्रहण करने की स्थिति यही होती है, मौका दीजिए मुझे, बाजू फैला के बैठिए, प्यार से प्रेम से स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। स्वीकार करने में दो बातें होंगी, या तो मैं कचरा भर दूंगा आपके दिमाग में, और या फिर ऐसी चीज़ भर दूंगा जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की। तो दोनों ही ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार चल रही है तब तो आप कान बंद करके बैठ जाइए, और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है तो फिर आप सुनिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिसिंग है।